लगातार एनडीटीवी एमपीसीजी की नजर बनी हुई है। जी हां, बेमेतरा से खबर, जहां बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। 10 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। हालांकि देखिए, मौत की अगर बात की जाए तो कलेक्टर ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हादसे में अब तक 6 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है और मलबे में 3 लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो मौके से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, जो अभी भी चल रहा है और बगल के एक गोदाम में भी आग लगने की जानकारी सामने आई है। तो बता दें कि मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद है और इस वक्त राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो मलबे में दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो देखिए, हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे बेमेतरा से ये खबर, जहां पर बोसी बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। जो मजदूर वहां पर काम करने के लिए जाते हैं वो इस धमाके के बाद घायल हुए। ये बताना अभी बहुत मुश्किल होगा कि किन कारणों से ये हुआ है, क्योंकि ये जांच का विषय है। एक्सप्लोजिव फैक्ट्री थी, केमिकल्स यहाँ थे ही, लेकिन किन कारणों से ऐसा हुआ ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सर, अभी क्या फैक्ट्री के जो संचालक हैं उनसे बातचीत हुई है? मैं अभी उनसे बातचीत कर रहा हूँ। वो एक बता रहे रजिस्टर में मजदूरों की संख्या दर्ज है, क्या वो आपके पास आ पाई? नहीं, वो अभी तक नहीं आ पाई है। मैं देख रहा हूँ, जैसे मुझे मिलती है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है। बिरला थाना के अंतर्गत पिरदा और एक गांव है। तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है। एसपी वहां पर मौके पर खड़े हैं और बात भी हुई है उनसे। अभी और स्थिति स्पष्ट होगी धीरे से। इसी पर ताजा अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, सबसे पहले ताजा अपडेट क्या है इस बड़ी खबर पर आपके पास, जल्दी से बताइए। ताजा अपडेट ये है कि इसमें आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे। मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये विस्फोट कितना भयानक था। ये आप देख सकते हैं, ये सेट दिख रहा है कि किस तरीके से लोहे का सेट था, परखच्चे उड़ गए हैं और इसके पीछे जो है जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है। प्रवीण थोड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये केमिकल वाला विस्फोट है और ये सामने अभी देखें कि किस तरीके से थोड़ा सा केमिकल जो है यहाँ पे रह के यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो ये केमिकल इस तरीके का है, लिक्विड वाला भी केमिकल है और ये पूरे जो लोहे के परखच्चे देखें कि उड़ गए हैं और सामने फायर ब्रिगेड की टीम वो अंदर चला की, क्योंकि अंदर जाना इसकी है। एक्सटेंशन वायर हुआ है। ये जा रहा है कि 50 एकड़ से ज्यादा में ये पूरा हुआ। जो विस्फोट था वो फैक्ट्रियों में सप्लाई, और ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कितना भयानक ये विस्फोट रहा होगा। ये सामने ये बड़े चीजें हैं वो कितनी दूर तक आई हुई हैं। अब इसके उस तरफ जाने में ये कहा जा रहा है कि जो मलबा पड़ा हुआ है, प्रवीण थोड़ा दिखाइए दूर से ही सही, कि ये जो मलबा पड़ा हुआ है यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे और कई सारे मजदूर जो है वहां पे दबे हुए हो सकते हैं और उनकी मौत हो सकती है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि जिस तरीके से एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि ये केमिकल वाला विस्फोट है, तो मलबे को हटाने के लिए अभी दिक्कतें आ रही हैं। जेसीबी की टीम जो है वो अभी नहीं पहुंची है। हमारे स्थानीय जो साथी हैं सुजीत शर्मा जी, वो भी यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं। क्या देखा आपने यहाँ पे आके, क्योंकि अंदर जाना मनाही है, अभी आपको भी सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही थी? बिल्कुल जुल्फी भाई, जब मैं आया उस वक्त तो हमें जाने की मनाही नहीं थी। मैं नजदीक तक गया था। वहां जाकर मैं देखा हूं कि लोग प्रशासन आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं किए हैं। 5 लोगों की घायल की बात कर रहे हैं कलेक्टर साहब मेरे से, लेकिन जो मौके पर गए परिजनों से परिजनों से बात किए हैं कि सुबह जो पहली शिफ्ट 6 बजे शुरू होती है और 8 बजे के आसपास जो ब्लास्ट हुआ है, तो लगभग 30 से 35 लोग तो अंदर थे और जो जहां में मेन ब्लास्ट हुआ है उस जगह पर जो है वो करीबन 10 से 20 फीट नीचे गड्ढा हो गया है। इसके अलावा कि करीब यहाँ से 100-500 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर अंदर चल के हम अंदर आए हैं और ये पूरा जो कैंपस कम से कम 10-15 एकड़ का तो यही लग रहा है। आप बिल्कुल
हमारी जानकारी के अनुसार ये लगभग 100 एकड़ का है, 25 एकड़ का तो सिर्फ प्लांट है, जिसमें से 10-12 एकड़ में फैक्ट्रियां हैं। इस तरह से लगातार इस पर एक्सप्लोजिव होते हैं जो ब्लास्ट करने के लिए जो जिलेटिन बनते हैं बारूद के, वो रहते हैं और केमिकल युक्त पूरा रहता है। प्रवीण, थोड़ा ये दिखाना है, फायर ब्रिगेड की टीम जो है यहाँ पे पानी के बौछार कर रही है, क्योंकि ये विस्फोटक सामग्री है और टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से ऊपर का है। ऐसी स्थिति में आग और भड़क सकती है, तो ये फायर ब्रिगेड की टीम अंदर धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रही है और जहां तक पहुंच रही है तो वहां पे जो मलबा पड़ा हुआ है तो वहां पे पानी की बौछार दी जा रही है, ताकि थोड़ा सा जो गर्मी है, उमस है, वो कम हो। अच्छा सुजीत जी, ये बताइए, आप अंदर गए, मैं भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मास्क मुझे लगाना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्मेल भी है और गर्मी है और केमिकल का है, तो हमें भी पता नहीं कि किस तरीके का ये केमिकल है और किस तरीके का नुकसान पहुंचाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहां पर डेड बॉडी के परखच्चे उड़ गए हैं, मतलब डेड बॉडी टुकड़ों में क्या आपको भी नजर आई अंदर? आप बिल्कुल, डेड बॉडी टुकड़ों में नजर आई है, डेड बॉडी की पहचान ही नहीं आई। या तो डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा या फिर किसी जो पहचान होगा थोड़ा बहुत उससे होगा, क्योंकि किसी भी के जो डेड बॉडी है वो साबुत नहीं है। अच्छा, एक और दिखाते, ये देखिए, एक थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे प्रवीण, ये दो लोग खड़े हैं ना, इसके बीच में जो है ना बॉडी का पार्ट है, उसको दूर से ही दिखाइए कि यहाँ पे किसी बॉडी का जो है हिस्सा है वो कट कर इतनी दूर आया है, कम से कम नहीं है 2 से मुझे लगता है 200-250 मीटर की दूरी पर है। जो दो स्थानीय लड़के खड़े हुए हैं वो जो इशारा कर रहे हैं उसको क्लोज करके मत दिखाइएगा प्रवीण। और मतलब उस जगह पर भी जो है बॉडी के पार्ट्स हैं, हालांकि अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे कई लोगों की मौत की आशंका जरूर व्यक्त की जा रही है। तो क्या कहीं कोई खामी नजर आती है सुजीत जी आपको? बिल्कुल, खामी इसलिए नजर है कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि आग अगर लग जाए तो बुझाने के लिए इनके पास पर्याप्त पंप भी नहीं है। ये खामी सबसे बड़ी है। कितने बड़े चीज हैं भी नहीं है, ये खामी सबसे बड़ी है। कितने बड़े चीज हैं, न फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था है। और सबसे दुखद बात और ये है कि बता दूं प्रवीण सर कि जुल्फी सर कि यहाँ पर जो है फायर बेमेतरा जिला मुख्यालय में मात्र 2 फायर ब्रिगेड है और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आग लगती है तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की कमी जिला प्रशासन में भी है। और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इसके पहले और दुर्घटना हुई थी, उसमें भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। क्या आपके पास ऐसी कोई जो फैक्ट्री है, क्योंकि इस जगह पे तो फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ पूरा व्यवस्थाएं होनी चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फोम वाला एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और इतना बड़ा क्योंकि रिस्की जोन है, ब्लास्टिंग मटेरियल यहाँ पे है, तो इनके पास भी उपलब्ध नहीं है। आप बिल्कुल नहीं, इनके पास पर्याप्त सुविधा नहीं है। बिल्कुल, मेरे को जो ग्रामीणों से बात हुई, ग्रामीणों का कहना था कि वो पानी के लिए बाहर से आते हैं, बाहर से लेकर आना पड़ता है, यहाँ पे पर्याप्त तो नहीं है, स्थिति उत्पन्न है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी लोकल यहीं आसपास से हैं, 10 किलोमीटर की रेंज से। मैं 10 बजे से पहुँचा हुआ हूँ। तो क्या लगा, आपने भी देखा कुछ डेड बॉडीज अंदर हैं? डेड बॉडी है सर, उंगलियां दिख रही है यहाँ पे आपको, थोड़े देर में ये सिर दिख रहा है, यहाँ पे बॉडी दिख रही है, कुछ लोगों का जो है कपड़े वस्त्र मिले हुए हैं। अच्छा, कितने लोगों के ताजा लगा सकते सर, क्योंकि इसमें क्या है, जितने लोग एंट्री हुई है अंदर में काम करने के पर्पज से, उसका गेट में रजिस्टर में एंट्री होती है, रजिस्टर ही गुम हो गया है यहाँ पे। तो रजिस्टर में जितने लोग अंदर आए जिसका नाम लिखा हुआ है वो उसका रजिस्टर में नाम ही नहीं दिख रहा है, रजिस्टर ही नहीं दिखा पा रहे कंपनी। अच्छा, आपने पूछा उनसे? जी पूछे, गेट में कोई नहीं है कंपनी में। फिर हर कंपनी का जो वर्कर आपके कोई लोग काम करते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, मित्र लोग थे उसके वहाँ, मतलब उन्हीं को ढूंढने आए आप? जी, वो लोग सुरक्षित है, बाकी जो आसपास के क्षेत्र है समझो हमारा ही सुरक्षित है। जी।